हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं कि कल की जो वीडियो थी आप लोगों के पूरी तरह से समझ में आई होगी। आज हम आगे उसी चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? कल हमने जाना था एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस, इंड डिस्टेंस, इन सब के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेनी थी। आज हम इस प्लेट तीनों इसके बारे में जानेंगे। प्लेट की जो होता है डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे। प्लेट और रिवेट का किस हिसाब से डिजाइनिंग करते हैं। जो मेरा रिवेट होता है, प्लेट होता है, ये मतलब जब तनाव आता है टूटे ना। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट, पहला उसमें हम जानेंगे सीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। फेल्योर ऑफ रिवेट इन सीयरिंग, फेल्योर ऑफ रिवेट इन सीयरिंग। ये क्या होता है? मैं क्या करता हूं जब प्लेट की डिजाइनिंग करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करता हूं जब मैं प्लेट की डिजाइनिंग करता हूं, ये मेरी कोई इतनी चौड़ी प्लेट है। इस प्लेट में हम क्या करते हैं, जब रिवेट लगाते हैं, इसके बाहरी किनारों पे क्या होता है, टेंशन आता है, मतलब खिंचाव जब आती है तो मतलब यहाँ पे जो रिवेट मेरा लगा है, रिवेट जो लगा है ये मतलब शेयर तो नहीं कर रहा है। इस क्राइटेरिया हम चेक करेंगे। दूसरी होगी, पहली होगी शेयरिंग, दूसरी बियरिंग, तीसरी टेयरिंग। तीन कंडीशन में हम इसको चेक करेंगे। ठीक है ना। पहला कंडीशन जान लेते हैं, शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग फेल्योर क्या होती है, उसके बारे में पूरी अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। उसके बाद बियरिंग पे चलेंगे, उसके बाद टेयरिंग पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आया फेल्योर ऑफ रिवेट इन शेयरिंग। हम लैब का कोई एक केस उठाते हैं, लैब ज्वाइंट का, लैब ज्वाइंट का कोई एक केस उठाते हैं। इसमें हम ये देखते हैं, मान लीजिए कोई मेरा एक लैब ज्वाइंट है, लैब ज्वाइंट किए हैं, इसमें हमने रिवेट लगाया है, हमने इसमें रिवेट लगाया है। अब बाहरी किनारों से पी लोड अप्लाई हो रहा है, खिंचाव का लोड अप्लाई हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक। जब मैं इस प्लेट को इधर खींचता हूं, इस प्लेट को इधर खींचता हूं, इसका प्लान भी बना देते हैं। ठीक, एक मिनट। हमने दो रिवेट लगाया लैब ज्वाइंट में, एक रिवेट, दो रिवेट लगाया है, एक दूसरे के ऊपर लैब करके हम क्या किए, रिवेट या नट बोल्ट द्वारा कर देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो रिवेट होता है उसी को ही नट बोल्ट कहते हैं। ठीक है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रिवेट में क्या होता है, ये इसका हेड बना होता है, साइन कैसे होता है, लटका हुआ होता है, बस इसके ऊपर ही सिरे पे जो होता है, ऐसे जो होता है हेड लगा होता है, जिसकी निचली सिरे पे नहीं रहता। नट बोल्ट में भी नहीं रहता। बस नट बोल्ट में क्या होता है, यहाँ पे थ्रेड कटा होता है और इसे क्या होते हैं, नट द्वारा इसको ऐसे कस देते हैं, घुमा घुमा के कस देते हैं। पर इसमें क्या होता है, रिवेट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसको निचली सिरे पे हम क्या करते हैं, कोई एक उपकरण होता है, नीचे से हम क्या करते हैं, हथौड़े द्वारा पीट के ऐसे ही आकार बना देते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम रिवेट पड़ गया है, उसका नाम नट बोल्ट पड़ गया है। ठीक है ना, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, दोनों का काम एक ही होता है, कसने का। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, फेल्योर ऑफ रिवेट इन शियर। शियर में हम अपने रिवेट को देख रहे थे, बहुत सारे इंजीनियर आए, उसमें मतलब उन्होंने शोध किया, पाया उन्होंने क्या, मतलब जब इस प्लेट को ध्यान से देखिएगा, इस प्लेट को इधर खींचा, कोई इंसान उस प्लेट को इधर से खींच रहा था, तो क्या हो रहा था, इस डाया के एलांग, ये जो डाया है रिवेट की, इस पे क्या है, जोर पड़ रहा था। अरे भाई ये प्लेट इधर खींचेगा, अब ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। एक बार ना समझ में आए, इस वीडियो को दोबारा पुश करके देखिएगा, समझ में आएगा। इस रिवेट को, एक जो प्लेट है, ये जो प्लेट गई है, ये जो प्लेट है, इसको हम इधर खींच रहे हैं,
और ये जो प्लेट है इसको हम इधर खींच रहे हैं। जब खींच रहे थे तो इसके बीच में इसके डाया के एलांग जो चारों, ये जो प्लेट के चारों तरफ डाया है, इसके एलांग क्या कर रहा था, शियर लग रहा था। इस डाया के एलांग शियर लग रहा था, जिससे क्या हो रही थी, हमारा रिवेट जो है बीच से क्या हो रहा था, टूट जा रहा था। जिससे मेरा रिवेट क्या हो रहा था, बीच से टूट जा रहा था। हम देखें इसमें एक चीज क्या देखें, जब मैं इस प्लेट को इधर खींचा, इस प्लेट को इधर खींचा, तो बीच में क्या हो रहा था, डाया के एलांग टूट रहा था। तो सीयरिंग फ्लोर में क्या हम कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। सीयरिंग फ्लोर में हम क्या कहेंगे, सीयरिंग फ्लोर में हम ये देखें, जब रिवेट मेरा एक डाया के हिसाब से टूटेगा तो कैसे रिवेट, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, मतलब बीच से टूटा, एक सिरे को इधर लग गया, एक सिरे को इधर, ये डाया के इलाका टूट रहा है ना। अरे इसकी डाया पे जोर पड़ रहा है चारों तरफ, यहाँ पे डाया के हिसाब से यहाँ पे जोर पड़ रहा है, बीच से कटाक से टूट जा रहा है। जब एक डाया के हिसाब से टूट रहा है तो हम इसका सामर्थ्य कैसे डिनोट करेंगे, P बल बटे क्षेत्रफल होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है ना। तो यहाँ पे फोर्स बराबर होता है P इंटू ए होता है। क्षेत्रफल और उसके परमिसिबल स्ट्रेस से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आइए हम क्या करें, रिवेट कितना लगा है, एक प्लेट में रिवेट की संख्या कितनी है, n। PS बराबर हम जानेंगे n रिवेट की संख्या, प्लेट में रिवेट की संख्या 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको n द्वारा डिनोट करते हैं, इंटू ये जो मेरा एक रिवेट है, रिवेट मेरा जो टूट रहा है एक डाया के एलांग से, तो डाया का क्षेत्रफल क्या होता है ना π/4 इंटू d²। यहाँ तक तो जानते हैं ना। अरे प्लेट में कितना रिवेट, 1 2 3 4 5 6, नंबर कितना 6, ठीक। जिस डाया के एलांग टूट रहा है, सीयरिंग में जब चेक करेंगे तो हम क्या कर रहे थे, देख रहे हैं यहाँ पे अच्छी तरह दिख रहा है, जब मेरा टूट रहा है तो बीच से ही टूट रहा है, एक डाया के एलांग खट दे बीच से टूट जा रहा है, सीयर कर रहा है। तो जब डाया के एलांग टूटेगा तो डाया का क्षेत्रफल होता है π/4 इंटू d², ठीक, इंटू इसका परमिसिबल स्ट्रेस या फ्लक्स। किस अनुगेय प्रतिबल पर ये टूट जा रही है, इस पे इतना जोर ना लगाया जाए, परमिसिबल स्ट्रेस तक इसको बने रखा दिया जाए, मतलब ये सुरक्षित रहे, ठीक है। ठीक, इसका हम जानेंगे कर्तन में इसका सामर्थ्य कितना आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सूत्र याद रहे। ये हो गया कर्तन में सामर्थ्य। लेफ्ट जॉइंट में हमने क्या किया, वही सेक्शन बनाया है थोड़ा। हमने क्या किया, अब मैं सीयरिंग में तो चेक किया, सीयरिंग में ये देखा इसका बीच वाला सिरा, इसको इधर खींचने पर बीच में रगड़ हो रहा था। अरे भाई सब नहीं समझ रहे हैं, रगड़ मतलब नहीं समझे। एक हाथ दूसरा हाथ दिख रहा है, एक हाथ दूसरा हाथ आपस में चिपकाए, इसके बीच में रिवेट, एक दूसरे हाथ को ऐसे चिपकाए हैं, ऐसे खींच रहे हैं, दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। तो बीच में जो रिवेट लगा है खट दे टूटेगा ना, समझ में आ रहा है समझ में आना चाहिए। बीच से जो एक डाया केला, मैं इसको पकड़ा हूं, इधर से खींच रहा हूं, तो ये बीच से इसके डाया पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जोर पड़ रहा है। भाई साहब जोर पड़ेगा तो बीच से खट दे टूटेगा, एक डाया के हिसाब से टूट रहा है, उसका मैं क्षेत्रफल लिखा हूँ। कितने नंबर रिवेट में लगे थे, 6 नंबर लगे थे, उसकी संख्या लिख दिया हूँ और परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। इसका शेयरिंग टूट रहा है। बियरिंग में मैंने क्या देखा, ये जो मेरा एक रिवेट लगा है, प्लेट लगा है, इसमें हमने जो रिवेट किया
इसमें जब हमने रिवेट दिया था इधर पी लोड इधर पी लोड, पहले में तो मैं क्या देखा, पहले में देखा बीच से मेरा रिवेट क्या हो रहा था, टूट जा रहा था। एक डाया के एलान इसके डाये पे जोर पड़ रहा था, इसके डाये पे चारों तरफ क्या कर रहा जोर पड़ रहा था, बीच से खट दे टूट रहा था। बियरिंग में क्या हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा। बियरिंग में ये क्या कर रहा था, बियरिंग में क्या कर रहा था, एक इंसान इधर से एक आदमी इधर से इसको खींचा, ये बीच से नहीं टूट रहा है, बीच से ये नहीं टूट रहा है, ये क्या कर रहा है, अपना आकार क्या कर रहा है, चेंज कर ले रहा है। कैसे, एक आपका ये रिवेट लगा है, आपका ये रिवेट लगा है, ये अपना जैसे इधर से लोड जब पड़ रहा है पी, इधर से पी लोड पड़ रहा है, इधर से पी लोड पड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, बीच से नहीं टूट रहा है, बीच से तो शेयरिंग में टूटा, हमने चेक किया, उसका स्ट्रेंथ निकाला, ठीक है। परमिशनल लोड भी मतलब देखा गया कि इतना लगाया जाएगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना, उसका डिजाइनिंग किया गया, ये सूत्र पाया गया। बियरिंग में हमने क्या किया, हमने इसको खींचा, इधर से भी हमने खींचा, दोनों तरफ से खींचा, ये अपना क्या कर रहा था, आकार चेंज कर ले रहा था। पहले रिवेट ऐसे सीधा सीधा था, ये रिवेट अपना आकार चेंज करके इधर की तरफ घूम जा रहा था, और नीचे वाला जो था ये अपना आकार चेंज करके इधर की तरफ चल जा रहा था। इसमें हमको क्या मिला सीखने के लिए, ये प्लेट है, प्लेट है, ऊपर वाला मैंने प्लेट उठाया, इसमें रिवेट का जो था, जो शेप चेंज कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो ये शेप चेंज कर रहा है, इस प्लेट की थिकनेस के एलांग चेंज कर रहा है ना, प्लेट की थिकनेस के एलांग, मतलब ये जो प्लेट हो जा रहा है ऐसे ऐसे हो जा रही है, मतलब प्लेट की थिकनेस की एलांग, मोटाई के एलांग प्लेट ऐसे मुड़ जा रही है, रिवेट भी ऐसे मुड़ जा रही है। समझ में आया, प्लेट की थिकनेस की एलांग अपना क्या कर रहा है, आकार चेंज कर रहा है। तो हम इसमें ये सूत्र पाए, बियरिंग में इसका स्ट्रेंथ क्या हुआ, मतलब जब इसके क्या हो रहा है, थिकनेस की एलांग टूट रहा है, तो रिवेट जो प्लेट की जो डाया होती है डी, प्लेट की जो डाया होती है डी, या रिवेट की मान लीजिए जो डाया होती है डी, और इसका थिकनेस डी, यहाँ पे पाए हमने डी, इसका डाया ग्रास डाया डी इंटू टी इंटू एम बी, नॉर्मल सा फार्मूला है, टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। कितना नॉर्मल सा फार्मूला है, फिर से एक बार इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, समझ में आएगा। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, इसमें जो रिवेट लगा था, इसमें जो हम रिवेट लगाए थे, ये क्या कर रहा है, जब इधर से हम खींच रहे हैं, इधर से हम खींचे तो ये अपना आकार क्या कर रहा था, चेंज कर ले रहा था। ये अपना आकार क्या कर रहा था, ऐसे चेंज कर ले रहा था, इधर से इधर। ऊपर वाला क्या हो रहा था, इधर मुड़ जा रही थी, नीचे वाला क्या हो रहा था, इधर मुड़ जा, खींचने के बाद टूटा नहीं बीच से, ये क्या हो रहा है, ये अपना आकार इधर चेंज किया, ये अपना आकार इधर चेंज किया। तो हमने क्या देखा, ये जो प्लेट की थिकनेस है, मोटाई, ऐसा भी प्लेट की मोटाई है ना, 10 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर जो होता है, 20 मिलीमीटर प्लेट की मोटाई। प्लेट क्या कर रहा था, रिवेट को अपने साथ बेंड कर रहा था, ये मोटाई के हिसाब से ही बेंड कर रहा है ना, तो प्लेट की मोटाई थी, प्लेट की मोटाई थी, और रिवेट जो हो रहा है, इसका डाया कितना है, अपने डाया के एलांग ही अपना साइज चेंज कर रहा है ना भाई, ये डाया है, डाया के एलांग ऐसे मुड़ रहा है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे टी, ये मोटाई थी, और इसका डाया डी इंटू एफ बी, यही तो है फार्मूला। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। बियरिंग, बियरिंग में क्या होता है, शेयरिंग में हमने देखा मेरा डाया जो होता है बीच से ऐसे टूट के अलग हो जाता था, शेयरिंग में यहाँ पे क्या हो रहा था, टूट के अलग हो जा रहा था, प्लेट प्लेट छिटक जा रहे थे, परंतु बियरिंग में ऐसा नहीं, बियरिंग में अपना आकार ही चेंज किया। एक चीज इसमें हम ये देखने को पाए, जब
रिवेट अपने आकार को केवल बेंड करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब रिवेट अपने आकार को केवल बेंड करता है या अपने साइज में परिवर्तन करता है तो वह लोड उतना ही लेता है जितना कि पहले अपने सीधे आकार में लेता था, जितना कि ये लोड ऐसे सीधे सीधे में लेता था। बेंड करने के बाद भी वो अपना सामर्थ्य जो है अपने ऊपर आने वाले लोड को उतना ही लेगा। केवल इसमें क्या होता है, बीयरिंग में केवल क्या होता है, ये अपना क्या होता है, आकार ही चेंज कर देता है, लोड उतनी ही बेवकूफी से निभाता है जितने की पहले ही सीधा सीधा था। कोई दिक्कत? ठीक। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसका हम डिजाइनिंग करेंगे, शेयरिंग प्लेन की संख्या निकालेंगे तो इसमें कहां से रगड़ने के लिए कितना जगह है, मतलब रगड़ कितनी जगह पे हो रही है भाई, एक प्लेट ऊपर है, एक नीचे, एक प्लेट है, दो, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले प्लेट के यहाँ भी बीच में ही रगड़ रहा है ना, मतलब रगड़ने के लिए n बराबर शेयरिंग प्लेन की संख्या कितनी, एक, रगड़ने के लिए एक जगह मिल रहा है ना, तो इसमें n का मान कितना होगा, मतलब जैसे कोई फार्मूला है PS बराबर n इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ, यही था। तो n मतलब रिवेट की संख्या प्लेट में कितनी थी, प्लेट में रिवेट की संख्या मान लीजिए 6, ऐसे बनाए थे ना, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 है, n का मान कितना है, 4 है, इंटू शेयरिंग प्लेन, दूसरा चीज शेयरिंग प्लेन, एक प्लेट को इधर से खींच रहे हैं, एक प्लेट को इधर से खींच रहे हैं, बीच में रगड़ कहाँ हो रहा है, शियर कहाँ पे हो रही है, एक ही जगह मिल रही है ना भाई साहब, एक ही जगह मिल रही है ना, तो यहाँ पे संख्या कितनी लिखेंगे, एक लिखेंगे इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, देखते चलिए, समझ में आएगा। दो क्राइटेरिया हमने चेक किया, शेयरिंग बेयरिंग, पीएस तथा पीबी में हमने क्या किया, वैल्यू निकाला। इसमें हमने ये चीज देखेंगे, पीएस तथा पीबी में, मतलब बियरिंग तथा शेयरिंग में जो सबसे कम वैल्यू रहेगी, जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी, उसको हम रिवेट वैल्यू करेंगे, आरवी। पीएस तथा पीबी में जो सबसे कम वैल्यू होगी वही रिवेट वैल्यू कहलाती है, वही रिवेट वैल्यू कहलाती है। पहला फार्मूला हमने निकाला था, पीएस में निकालने के लिए क्या होता है, n इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ये था। दूसरा क्या निकाला, पीबी में निकाला था, बेयरिंग में इसमें का निकाला था, डी इंटू एफ बी। अब इन दोनों में जो कम वो क्या कहलाएगा, रिवेट वैल्यू। इन दोनों में जो सबसे कम मान रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसी के लिए हम डिजाइनिंग करेंगे, रिवेट को उसी के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। कैसे, आइए उसको हम जानते हैं। हमने क्या किया, पीएस निकाला, मान लीजिए आ गया 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर का लोड ले रही है। और पीबी में ये क्या कर रहा है, 80 किलोमीटर का लोड ले रहा है। अरे पीएस में जब निकालेंगे तो करेंगे ना, यानी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। पीबी में जब निकालेंगे डी इंटू टी इंटू जब भी, ये करेंगे ना, तो इन दोनों में से जो मान निकल के आएगा, जो सबसे कम रहेगा वही मेरी रिवेट वैल्यू कहलाएगी। यहां से समझिए, इन दोनों में जो सबसे कम रहेगा वो मेरी रिवेट वैल्यू कहलाएगी। पीएस तथा पीबी, पीएस में मेरा मान लीजिए 70 किलोमीटर का लोड आया, पीबी में आया मेरा 80 किलोमीटर का लोड ले रही है, मतलब इन दोनों में जो कम वही मेरी रिवेट वैल्यू, यही मेरी रिवेट वैल्यू कहलाएगी ना, आरवी कहलाएगी ना, रिवेट वैल्यू कहलाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये कोई फार्मूला नहीं होता,
सब लोग जानते हैं, अरे इन दोनों में से जो कम वही रिवेट वैल्यू कहलाएगी, और तो उसके बारे में अच्छा तरह जान लेते हैं ना, क्यों इसको रिवेट वैल्यू कहेंगे? बड़े वालों को क्यों नहीं कहेंगे? छोटे वालों को क्या कह रहे हैं? बड़े वालों को क्यों नहीं कहेंगे? छोटे वालों को इसलिए कहते हैं। आइए जानते हैं। आइए, समझ में आता है कि नहीं यार? बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है ना? जहाँ पे प्रॉब्लम होगी बताते रहिएगा, उसको हम पूरी अच्छी तरह से कोशिश करेंगे अच्छे समझाने की, ठीक है? अब मेरा क्या हो रहा है, रिवेट जो है पीएस में, मतलब कर्तन में 70 किलोमीटर का लोड ले रहा है, वही पीवी में क्या कर रहा है, 80 किलोमीटर का लोड ले रहा है। इसका कहने का तात्पर्य ये है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो 70 किलोमीटर का लोड ले रहा है, रिवेट जो मेरा 70 किलोमीटर का ये लोड ले रहा है, 70 किलोमीटर का, इस पे जब हम 80 किलोमीटर का लोड डालेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस पे जब हम 80 किलोमीटर का लोड डालेंगे, ये क्या करेगा, सबसे पहले 70 किलोमीटर में ही टूट जाएगा। मेरा रिवेट कर्तन में सबसे पहले ही फेल कर जाएगा, ये तो बेरिंग तक पहुंचेगा नहीं भाई साहब। कर्तन में जब 70 किलोमीटर का ये लोड ले रहा है, अगर उसके ऊपर हम 80 किलोमीटर का लोड लगाए, जब 70 पे मेरा रिवेट लोड ले रहा है, उसके 80 लगाएंगे, वो तो पहले ही टूट जाएगा ना। 70 का ले रहा है, उसके ऊपर और लगा रहे हैं, जब इस 70 तक ही इसका क्षमता है, जैसे आपका बोझा ढोने का कोई क्षमता है, कुछ भी कर रहे हैं, अपने सर पे कोई सामान ले जा रहे हैं, 50 किलोमीटर लोड लेने की आपकी क्षमता है, ठीक है ना? 50 किलोमीटर लोड ले जा रहा है, उसी में एकदम नहीं याद आ रहे हैं, मतलब ले जाने आगे ले जाने के लिए सक्षम ही नहीं है। आपके ऊपर 80 किलोमीटर में लाद दिया जाए, बैठ जाएंगे ना आराम से, धरती पे बैठेंगे आराम से, कहेंगे थोड़ा बैठ लेते हैं, आराम करके जाते हैं, फिर उठेंगे, सोचने लगेंगे अरे 80 कहीं नहीं, 50 में जाता तो ठीक रहता। तो जब आप 50 किलोमीटर में ही आप टूट जा रहे हैं, आपके ऊपर 80 किलोमीटर का लोड लगा देंगे और परेशान हो जाएंगे ना। कहने का तात्पर्य ये निकला, कहने का तात्पर्य ये निकला कि जो मेरा रिवेट है, मैं सबसे पहले उसको 70 किलोमीटर पे लोड लगाऊंगा। 70 किलोमीटर लोड के लिए मैं डिजाइनिंग करूंगा। मैं जितने कम के लिए डिजाइनिंग करूंगा, जितना मतलब जो मेरा कमजोर होता है, जो इंसान कमजोर होता है, उसको मैं अगर मजबूत करूंगा, और बीच में जो कमजोर नहीं होते हैं, थोड़ा पढ़ने वाले होते हैं, वो धीरे धीरे वो खुद सीख जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे। सबसे कमजोर वाला इंसान अगर, सबसे कमजोर वाला अगर स्टूडेंट मजबूत हो जाता है, उसके बिचौलिए जो है वो ऐसे ही मजबूत हो जाते हैं, ठीक है ना? कहने का तात्पर्य निकला कि जो सबसे कम मान रहेगा, हम उसके लिए डिजाइनिंग करेंगे। अगर इतने लोड लेने के लिए सक्षम है, ये 80 ले रहा है, इसके ऊपर हम जो मतलब पीवी ले रहा है, ये 80 ले रहा है, इसमें हम 70 किलोमीटर में लोड लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 70 लेके जाएगा, क्योंकि 80 किलोमीटर में लोड ले रहा है। अगर मैं इस पे 90 किलोमीटर में लोड लगाऊंगी, ये पहले टूट जाएगा, टूटेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिवेट वैल्यू सबसे कम लेते हैं, ताकि जो पहले टूट रहा है, सीरिंग में टूट रहा है, हम पहले सीरिंग के लिए डिजाइनिंग करेंगे, 70 किलोमीटर के लिए डिजाइनिंग करेंगे। यही मेरा रिवेट वैल्यू कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरी क्राइटेरिया आती है टीयरिंग फ्लोर ऑफ प्लेट। टीयरिंग फ्लोर ऑफ प्लेट, अभी हमने क्या देखा, रिवेट को तोड़ रहे थे भाई साहब। ये जो रिवेट हम लगाए हैं यहाँ पे ना, ये जो हम यहाँ पे रिवेट लगाए हैं, पहले मैं रिवेट को तोड़ रहा था, रिवेट मेरा बीच से इसे टूट जा रहा था। रिवेट बीच में ये उधर चल रहा था, ये इधर आ रहा था, प्लेट नीचे वाला प्लेट इधर, ये वाला प्लेट उधर जा रहा था, तो मेरा रिवेट बीच से टूटा, बीच से टूट रहा था ना। ठीक, बीयरिंग में क्या हो रहा था, ये अपना आकार ही चेंज कर ले रहा था, ऐसे ही समझा। बीयरिंग में क्या हुआ, ये अपना आकार ही चेंज कर ले रहा था, ऐसे नहीं किया, ऐसे ऐसे, ये उधर जा रहा था, ऊपर वाला उधर जा रहा है ना, ये वाला इधर आ रहा है ना, ये अपना आकार चेंज कर रहा है। ये प्लेट की यहाँ से यहाँ तक थिकनेस थी टी, और रिवेट तक आया टी, टी इंटू टी, जब भी यही किया था ना, इसका सब सूत्र
कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता मेरा प्लेट ही फट गया, अभी तो रिवेट को तोड़ रहे थे, चलो भैया अच्छा है रिवेट टूट रहा था, रिवेट दूसरा लगा देंगे। अगर मान लीजिए इतना चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं 10 मीटर 15 मीटर की, अगर कोई बीच से टूट जाए तब तो पूरा खेला ही समाप्त हो जाएगा। हम प्लेट को भी चेक करते हैं, हम प्लेट को भी चेक करते हैं कि मेरी जो प्लेट है, ये जो रिवेट है, दोनों क्या कर रहे हैं, लोड को एक साथ, मतलब लोड को दोनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दोनों टूटे नहीं। ठीक है ना। तीसरी चीज है टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। बहुत लोग कहेंगे ब्लैक बोर्ड पे सब मतलब कैसे दिखता है, अरे उसको रोटेट करके देखा, मतलब बड़ा करके उसको देखेंगे ना, छोटे में डिस्प्ले मत देखिए, उसको रोटेट करेंगे ना, क्लिक करेंगे रोटेट हो जाता है, वैसे देखेंगे तो आपको पूरा पूरा दिखेगा। ठीक है ना। हम कल देख रहे थे वीडियो टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। ये क्या होता है, हमने क्या किया, इस प्लेट को इधर खींचा, इस प्लेट को इधर, दोनों तरफ से जोड़ लगाया, इसको मैंने इधर खींचा और एक इधर से कोई खींच रहा है, एक कोई इधर से खींच रहा है, एक कोई इधर से, एक इधर से कोई खींच रहा है, एक इधर से कोई खींच रहा है। देखिए जब खींच रहा है दोनों, एक इधर खींच रहा है, इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं। टीयरिंग में क्या होगा, मेरा प्लेट जो है यहां से मान लीजिए पहले रिवेट से अगर मान लीजिए फेल कर गया, रिवेट जो यहां से लगा है, मेरा प्लेट यहां से फट के बाहर निकल जाएगा, यहां से फट के बाहर निकल जाएगा, तो मेरा तो पूरा काम ही चौपट हो जाएगा। हम इसको भी चेक करते हैं कि मेरा जो है प्लेट जो है उतना लोड लेने के लिए सक्षम है कि नहीं। इसके लिए हम यहाँ से एक फार्मूला निकालें टीयरिंग फेल्योर में, PT बराबर होता है प्लेट की चौड़ाई क्षेत्रफल B चौड़ाई B माइनस इसमें से कितना रिवेट माइनस करेंगे, प्लेट की चौड़ाई में से 2 होल है, 2 होल को मतलब N × D। कितने रिवेट लगे हैं, फेल किससे कर रहा है, अरे भाई क्रिटिकल सेक्शन ये हुआ ना, जहां से पहले फेल करेगा, ध्यान से सुनिएगा, प्लेट मेरा जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा जोर लगेगा, जिस जगह हम तो ये समझते हैं इधर से खींच रहा है रिवेट, यहाँ पे किनारे प्लेट के किनारे की तरफ पहले लगा है, इधर से खींच रहा है तो सबसे ज्यादा जोर इसी पॉइंट पे पड़ेगा, इधर से खींच रहा है सबसे ज्यादा जोर बाहर की किनारों की तरफ पड़ेगा, मतलब बाहर की तरफ से सबसे पहले मेरा क्या हो रहा है, प्लेट फटने का ज्यादा चांस हो रहा है, यहाँ से टूटने का ज्यादा खट निकल जाएगा, सबसे ज्यादा टूटने का चांस यहाँ से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लेट की डिजाइनिंग करेंगे, टीयरिंग में डिजाइनिंग करेंगे। क्या होता है, PT बराबर होता है B प्लेट की चौड़ाई, ये प्लेट की चौड़ाई है B, ठीक, माइनस इस प्लेट में कितना डाया माइनस हो रहा है, ये रिवेट लगा है ना, चौड़ाई बस के डाया माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये जगह तो खाली है, माइनस ND इंटू B माइनस ND इंटू प्लेट का, ये तो भी चौड़ाई निकला, B में से 2D निकाले, ये भी चौड़ाई निकला, इसकी थिकनेस मोटाई T, अब इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकला ना इंटू टाउ AT। कोई दिक्कत ना 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 ना, एकदम दिक्कत नहीं आना चाहिए ना। B माइनस ND, B चौड़ाई माइनस ND, N कितना नंबर है रिवेट का, 1-2 नंबर है, इंटू D कितना डाया का है उसको, इंटू D मतलब उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये पूरा क्षेत्रफल निकला, उसके अनुदैर्ध्य प्रतिबल से अनुमत प्रतिबल, उसके अनुमत प्रतिबल से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या निकलेगा, तनन में टीयरिंग में इसकी प्लेट की सामर्थ्य निकल जाएगी। अब हमें क्या देखने को मिला,
अब इसको मिटा रहे हैं, देखते रहिएगा, आराम से देखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा। हमने क्या देखा, हमने तीन फार्मूला पाया। एक शेयरिंग में पीएस बराबर होता है n इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, कोई दिक्कत, पहला। दूसरा पाया पीवी में n इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी। तीसरा पाया पीटी, पीटी पाया बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू टाउ टी। इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगा, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में से अब जो मिनिमम होगा, तीनों में जो कम वो डिजाइन स्ट्रेंथ का रहेगा। इसको डिजाइन स्ट्रेंथ कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं आना चाहिए। आइए, हमें जब एक फार्मूला मिल गया, इससे हम क्वेश्चन हल करते हैं। तीन फार्मूला हमने तैयार किया, इसमें हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, उसको हल करते हैं। अभी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बुक का नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। कमेंट में जो भी नहीं आया, जो भी जैसा भी क्वेश्चन है, आप हमारे पास लाइएगा, उसको मतलब पूरी अच्छी तरह से कोशिश करेंगे समझाएंगे। जोड़ की सामर्थ्य क्या होता है, सॉरी, जोड़ की दक्षता, जोड़ की दक्षता एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। जोड़ की दक्षता का एक फार्मूला होता है, जोड़ का सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट का सामर्थ्य। जोड़ की सामर्थ्य मतलब पीएस पीबी पीटी तीनों में जो कम होती थी, या पीएस पीबी में जो कम होता था। अरे पीएस पीबी पीटी में जो कम था ना, पीएस तथा पीबी तथा पीटी तीनों में जो सबसे कम होगा वो हमारी जोड़ की सामर्थ्य होगी, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगा, ठीक है ना। उसको यहाँ पे रखिएगा। और ठोस प्लेट की सामर्थ्य, ठोस प्लेट मान लीजिए मेरी प्लेट है, ये मेरी ठोस प्लेट है, उसकी सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, डी टू टी इंटू टाउ टी। ठोस प्लेट की सामर्थ्य, चौड़ाई भी, मोटाई टी, इसकी चौड़ाई भी, ठोस प्लेट ऐसे हम लेग ज्वाइन करते थे ना, ऐसे लेग ज्वाइन करते थे ना। यहाँ पे हम रिवेट लगाए, हमने पहले रिवेट का सामर्थ्य निकाला, मतलब ये जोड़ में जो रिवेट लगा है, रिवेट की सामर्थ्य, जोड़ की सामर्थ्य और प्लेट की जो है, प्लेट की सामर्थ्य, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, वहां पे हमें इफिशियंसी मिलेगी। ये पता चलेगा इन दोनों का कितना, मतलब कि सामर्थ्य लेने में दोनों कितना योगदान दे रहे हैं। पहले जोड़ के पीएस तथा पीवी पीटी में तीनों में जो कम, ठीक, और उसके बाद प्लेट जो है और रिवेट दोनों से डिवाइड करेंगे, यहाँ हमें जोड़ की सामर्थ्य मिलेगी, जोड़ की सामर्थ्य बटे, सॉरी, जोड़ की दक्षता मिलेगी, जोड़ की सामर्थ्य बटे प्लेट की सामर्थ्य। आइए कोई एक क्वेश्चन हल करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा।
पिच डिस्टेंस मतलब इसको हम क्राइटेरिया कंसिडर करेंगे। पिच डिस्टेंस कितनी दूरी पे हम लगाएंगे, पिच डिस्टेंस जो लगाएंगे 205 इंटू डी, गेज डिस्टेंस जो है 205 इंटू डी, एज डिस्टेंस जो होता है 1.7 इंटू डी। तीनों में मतलब जो पिच है यहां से यहां तक इसके बीच की जो दूरी होगी 2.5 इंटू डी। डी मतलब नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक रिवेट यहाँ लगाएंगे तो इसके बीच की दूरी इतने के होने के बीच होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ एक रहेगा 2.5 डी के डिस्टेंस से हम दूसरा रिवेट लगाएंगे। पिच डिस्टेंस जो लगाएंगे, गेज डिस्टेंस मतलब एक रिवेट यहाँ जो लगा रहे हैं, दूसरा रिवेट यहाँ जो लगाएंगे, इसके बीच की जो दूरी होगी 2.5 होगी। एज डिस्टेंस हमने क्या बताया, मतलब ये जो प्लेट का आखिरी किनारा है, प्लेट के आखिरी किनारे से अंतिम रिवेट के केंद्र की जो होता है वर्टिकल दूरी होता है, जिसको हम एज डिस्टेंस कहते हैं। इसको जो डिस्टेंस होगी 1.7 इंटू डी, ठीक है, 1.7 इंटू डी। इसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सुन लेते एक कोई क्वेश्चन है, सिंगल लिमिटेड लैब ज्वाइंट, लैब ज्वाइंट में, सिंगल लिमिटेड लैब ज्वाइंट में 12 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर मोटी प्लेट को जोड़ने के लिए 12 मिलीमीटर मोटी प्लेट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। सिंगल लिमिटेड लैब ज्वाइंट में पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद उसका डायग्राम बनाइएगा, क्वेश्चन आराम से हल होगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सब समझ में आएगा। सिंगल लिमिटेड लैब ज्वाइंट में 12 मिलीमीटर मोटी प्लेट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। जोड़ की सामर्थ्य तथा पिच की गणना कीजिए। जोड़ की सामर्थ्य तथा पिच की गणना कीजिए। जोड़ की सामर्थ्य तथा पिच की गणना कीजिए, जिसमें रिवेट का व्यास 16 मिलीमीटर दिया गया है, जिसमें रिवेट का व्यास 16 मिलीमीटर दिया गया है। आइए क्वेश्चन हल करते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हिम्मत समझिए, बहुत भारी है, बहुत आसान है, टिपिकल एकदम नहीं है, सब समझने की देर है। सिंगल रिवेट लैब ज्वाइंट, पहले इसको उठाइए, क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। सिंगल रिवेटेड लैब ज्वाइंट, अब क्या करिए, सिंगल रिवेट बना दीजिए ना, एक रिवेट बोल रहा है लगा, लैब ज्वाइंट बोल रहा है, लैब ज्वाइंट, पहले लैब ज्वाइंट बनाइए, लैब ज्वाइंट सिंगल रिवेट बोल रहा है, मतलब एक रिवेट लगाए। ऐसा ध्यान से पढ़िएगा, गुस्से मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए यार, देख रहे हैं आप लोग, चुपचाप बैठ के देख ले रहे हैं, आराम से फिक्स हो जा रहे हैं। इसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहिए बीच बीच में ना, हमको भी खुशी मिले, आपको इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी कुछ तो मिलना चाहिए। सब्सक्राइब मिलता और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है, नहीं समझ में। हमने क्या किया, अभी बोला लैब ज्वाइंट मैंने बनाया, सिंगल रिवेट, एक रिवेट लगाया, बोला है 12 मिलीमीटर मोटी प्लेट है। भाई साहब ये जो प्लेट की मोटाई है ना, ये प्लेट की मोटाई कितनी है, 12 मिलीमीटर। भाई प्लेट की मोटाई कितनी है बाबू, ये है 12 मिलीमीटर। प्लेट की मोटाई कितनी है, 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर मोटी प्लेट को जोड़ने के लिए
प्रयोग किया गया है। जोड़ की सामर्थ्य, देखिए जोड़ की सामर्थ्य तथा पिच की गणना कीजिए। पिच की गणना कीजिए जिसमें रिवेट का व्यास जो है 16 मिलीमीटर है। जो रिवेट प्रयोग किए है ना, इसका जो व्यास है कितना है भैया? रिवेट का व्यास कितना है? 16 मिलीमीटर। इसमें हमें 3 चीज दिया है। टाउ एफ बराबर 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, टाउ बी बराबर 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, टाउ एटी बराबर 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। टाउ एफ या एफ या पी टाउ एटी, एफ जो दिया है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जब भी दिया है 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, टाउ एटी जो दिया है 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब सिंगल रिफ्लेक्ट लेफ्ट ज्वाइंट है भैया, तो इसका मतलब प्लान में बना दीजिए ना। कैसे? ऐसे यहां से लेके ही चौड़ा प्लेट बनाइए, फिर आगे लेके जाइए, फिर आगे लेके जाइए, यहां से यहां तक मतलब चौड़ा एक प्लेट बना दीजिए। समझ में आया? अब बीच में रिवेट लगाए ना, ये रिवेट लगा दीजिए ना, ये 10 लगा दिए, 20 लगा दिए, वो इस तरह पढ़ने वाला। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, पी लोड इधर से लग रहा है, पी लोड इधर से लग रहा है, पी लोड इधर से लग रहा है, पी लोड इधर से। हमने कल बताया था रिवेट का जब डिजाइनिंग करेंगे, एक रिवेट पर पिच लेंथ के लिए हम रिवेट का डिजाइनिंग करेंगे। कितने के लिए? रिवेट का जो डिजाइनिंग करेंगे पर पिच लेंथ रिवेट की सामर्थ्य निकालेंगे। एक रिवेट की हम पहले सामर्थ्य निकालेंगे, एक रिवेट की पिच लेंथ के हिसाब से हम देखेंगे एक पिच लेंथ में जितना रिवेट लगा है इसकी सामर्थ्य कितनी है। ऐसे हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे रिवेट की संख्या से, हमें पूरा उसकी सामर्थ्य मालूम पड़ जाएगा। रिवेट का जो है, अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन मीटर है। देखो ये प्लेट लगा था, रिवेट लगा था, यहां प्लेट लगा था, ठीक। हमने यहां पे देखा यह प्लेट जो दिया था 100, जब भी जो दिया था 300, जब टाउ एटी जो दिया था 150। हमने देखा रिवेट का जो व्यास था, रिवेट डाया जो दिया था 16 मिलीमीटर दिया था। ध्यान से समझिएगा, रिवेट का व्यास जो है 16 मिलीमीटर दिया था। अब प्लेट की थिकनेस जो ओके क्या किया था 12 मिलीमीटर। प्लेट की थिकनेस 12 मिलीमीटर, रिवेट का व्यास जो है 16 मिलीमीटर दिया था। रिवेट का जो व्यास 16 मिलीमीटर दिया है, इसी को क्वेश्चन में अगर आपको दे देगा, क्वेश्चन में जब आपको देगा, वो देगा नॉमिनल डाया देता है। क्वेश्चन में जो देता है रिवेट का नॉमिनल डाया देता है। रिवेट का जो डाया दिया था इसको बोलेंगे नॉमिनल डाया। ये कितना है? 16 मिलीमीटर। आपको ग्रास डाया निकालना पड़ता है। कल ही बताया था, कल के ही लेक्चर में बताया था ग्रास डाया कैसे निकालते हैं। ग्रास डाया बराबर होता है, ग्रास डाया बराबर होता है स्मॉल डी प्लस 1.5। क्यों? अरे 1.5 क्यों किए? 1.5 क्यों किए? हमने कल बताया था अगर रिवेट का व्यास 25 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर से कम होगा, अगर रिवेट का व्यास, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अगर रिवेट का व्यास 16 मिलीमीटर या 16 यदि रिवेट का व्यास 25 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर से कम होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ग्रास डाया क्या है 1.5 मिलीमीटर की ओर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। 1.5 मिलीमीटर बढ़ाएंगे ग्रास डाया निकालने के लिए। अगर यही रिवेट का व्यास जो है 25 मिलीमीटर के एवं हो गया, ये जो रिवेट लगा है ना, इसका जो व्यास है अगर 25 मिलीमीटर से एवं हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1.5 नहीं बढ़ाएंगे, तब हम क्या करेंगे भाई साहब? 2 मिलीमीटर यहाँ पे ऐड करेंगे, डी प्लस 2 मिलीमीटर। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? रिवेट का व्यास 16 मिलीमीटर है, रिवेट का व्यास 16 मिलीमीटर है, तो हम क्या करेंगे? 1.5 मिलीमीटर ही वहां पे ऐड करेंगे। अब हम देख रहे हैं रिवेट का नॉमिनल डाया, ये नॉमिनल डाया है 16 प्लस 1.5, कितना आया? 17.5।
इसका ग्रास डाया निकल गया। एक तो खेल समाप्त किए, एक तो खेला समाप्त किए, रिवेट का जो है ग्रास डाया निकल गया, मजा आ गया। अब आइए रिवेट की सामर्थ्य निकालेंगे। पहला पॉइंट, रिवेट की सामर्थ्य पर पिच लेंथ। रिवेट की सामर्थ्य पर पिच लेंथ, रिवेट की सामर्थ्य पर पिच लेंथ। पहला हम चेक करेंगे कर्तन में, कर्तन में हम चेक करेंगे। कर्तन में हमने फार्मूला क्या जाना था, कर्तन में हमने फार्मूला क्या जाना था, देखिए हमने जाना था PS बराबर N इंटू D इंटू T इंटू F, अरे सुनिएगा, N इंटू पाई बाई 4 इंटू कैपिटल D स्क्वायर इंटू Fs। हमने जाना था N इंटू पाई बाई 4 इंटू Fs, कर्तन में सामर्थ्य जाना था। देख लीजिएगा पीछे मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे रिवेट की संख्या कितनी है, N पर पिच लेंथ। अरे अरे पिच लेंथ में रिवेट की संख्या कितनी है, एक का रिवेट लग रही है ना, तो यहाँ पे एक। और देखिए रगड़ कितने जगह हो रही है, मतलब ये प्लेट जो है यहीं पे रगड़ रही है ना। अरे भाई ऐसे 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 समझ में आ रहा है भाई, गुस्सा मत होइएगा, ठीक है ना, गुस्सा बहुत तगड़ा आप लोग होगा। ये प्लेट इधर की तरफ खींच रही है तो ये बीच में ही रगड़ होगा ना। रगड़ने के लिए कितना जगह प्लेन मिल रहा है भाई साहब, एक ही प्लेन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो प्लेन मिलता है तो दो से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी क्वेश्चन होगा। पहले सिंपली देखिए, रगड़ने के लिए कितना जगह, एक जगह मिल रहा है, इंटू पाई बाई 4। डी का मान कितना निकला, 1705 होल स्क्वायर। Fs का मान दिया रहता है, ये दिया है 100। आपका आ गया PS, PS का मान निकल गया। अब यहां से PB का मान निकालते हैं, PS PB का मान निकालते हैं, ये मिटाते चल रहे हैं, मिटाते चल रहे हैं, ठीक है। यहां से हमें PB का मान निकालना है, PB, इसको हल करिएगा, D इंटू T N इंटू D इंटू T इंटू Fb। N का मान कितना है, नंबर ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ निकाल रहे हैं, पर पिच लेंथ। पिच लेंथ मतलब क्या होता है, ये समझ में आवा, पर पिच लेंथ। अगर पिच लेंथ में कितना रिवेट, यहाँ पे 2 रिवेट लग रहा है ना, यहाँ पे कितना रिवेट है, एक का रिवेट लगा है ना, सिंगल लिफ्टेड लेफ्ट जॉइंट बोला था भाई साहब, सिंगल रिवेट लेफ्ट जॉइंट बोला था, तो वहां पे पर पिच लेंथ रिवेट की संख्या कितनी है, एक होगा ना। पिच में इसको बोलते हैं पिच, पिच पिच, प्रतिबल की दिशा के समानांतर रिवेट की सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। हमें पर पिच लेंथ निकालना है। रिवेट की संख्या कितनी है, यहाँ पे एक ही है ना, एक ही दिख रहा है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक डी 1705। रिवेट का नंबर डाया क्या है, ग्रास डाया दिया था ना 1705 मिलीमीटर, ये 1705। प्लेट की थिकनेस कितनी है, 12 मिलीमीटर। ये मुन्ना समझ में आ रहा है ना, 300। यहां पे पीबी निकाल, पीएस तथा पीबी। अभी हमने क्या बोला था, पीएस तथा पीबी में जो सबसे कम होगा, यह हल करने के बाद आया 24,040 किलोमीटर। यह हम करेंगे 6300 ऐसे कुछ आएगा किलोमीटर, देख लीजिएगा यार, 6300 ऐसे कुछ आएगा। इसको हमने हल किया तो ये आया 24,040 किलोमीटर। ये हल करने के बाद आया 63 ऐसे कुछ आया, 63 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर न्यूटन न्यूटन। अब इन दोनों में से हमने क्या कहा था, देख लीजिए भाई साहब, ये पीएस का मान इतना आया, पीबी का मान इतना आया।
नीचे वाला मिटा रहे हैं। पीएस का मान इतना आया, पीबी का मान इतना आया। हमने आगे आपको क्या बोला था, रिवेट वैल्यू के लिए हमने क्या बोला था, जो सबसे कम मान रहेगा वो सबसे पहले टूटेगा। अरे भाई इतना ही लोड ले पाएगा ना, इतना लोड तो ले नहीं पाएगा। इतना लोड जब इस पे आएगा तो पहले टूट जाएगा ना। हम जो सबसे कम वैल्यू रहती है उसके लिए हम अपने रिवेट को क्या करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। जो सबसे कम वैल्यू रहेगी पीएस तथा पीबी में, पीएस तथा पीबी में जो सबसे कम वैल्यू रहेगी हम उसके लिए हम अपने रिवेट को क्या करते हैं, डिजाइनिंग कर लेते हैं। वही मेरे लिए क्या कहलाती है, रिवेट वैल्यू कहलाती है। इन दोनों में जो सबसे कम, इसको मिटाते हैं, पीएस तथा पीबी में जो सबसे कम वैल्यू होगी वही मेरी रिवेट वैल्यू कहलाएगी। अब पीएस तथा पीबी में सबसे कम कौन सा है, हमें तो यही दिख रहा है ना। अरे भाई ये 63 क्या इधर 17,010 है, 63,000 ये जो है 24,040 कम यही दिख रहा है ना। तो ये मेरी रिवेट वैल्यू क्या हुआ, 24,040। मेरी रिवेट वैल्यू क्या कहलाई, 24,040। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वो तो कमेंट में लिख करिएगा, ठीक है ना, उसका हम मतलब करेंगे। अब हम देखेंगे शेयरिंग में चेक किए, बियरिंग में चेक किए, अब हम टियरिंग में चेक करेंगे। टियरिंग में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ आप प्लेट पर पिछले, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिछले, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, पीटी बराबर होता है टी माइनस एन डी। फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, टी टूटा हुए टी। फार्मूला एकदम जुबान पे रहना चाहिए तभी क्वेश्चन हल होगा, नहीं तो एकदम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने क्या कहा, ये जो रिवेट की सामर्थ्य है प्लेट की सामर्थ्य के बराबर रखनी पड़ेगी ना। जितना रिवेट लोड ले रहा है उतने लोड के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेट को डिजाइनिंग करेंगे। नहीं करेंगे तो या तो पहले रिवेट ही टूट जाएगा, नहीं तो मेरा रिवेट प्लेट ही टूट जाएगा। दोनों एक जैसे लोड ले, एक यूनिट की तरह कार्य करें, मतलब दोनों लोड बराबर ले, ताकि लोड पड़ने के बाद पहले कोई पहले ना टूट जाए, बाद में दूसरा टूटे, ठीक है ना। दोनों को हम एक जैसे मतलब यूनिट की तरह डिजाइनिंग करेंगे, दोनों लोड जो है बराबर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टनल में जो फ्लोर हो रहा है और जो रिवेट जो है शेयरिंग बियरिंग में फ्लोर हो रहा है, टनल में सामर्थ्य बराबर जो होता है, जोड़ की जो सामर्थ्य होती है रिवेट वैल्यू, जोड़ की सामर्थ्य रिवेट वैल्यू की हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। यहां से हमें क्या करेंगे बी या पी का मान निकाल लेंगे, बीच का मान निकाल लेंगे। P माइनस नंबर ऑफ रिवेट 1 इंटू डी 1705, टी 12, टाउ टी का मान दिया है 150 बराबर जो सबसे कम वैल्यू 24,040। अब यहां से आप हल करेंगे, यहां से आपका पिच का मान आ जाएगा, P बराबर होगा 30 कुछ आएगा, 48 कुछ ऐसे आएगा मिलीमीटर, कुछ ऐसे आएगा। हमने पिच को चेक करने के लिए फार्मूला बताया, P जो है 2.5 जो है D से अधिक नहीं होना चाहिए, 205 D से अधिक मतलब कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अधिक हो सकता है। अभी हम करते हैं 2.5, रिवेट कराया कितना था 16 मिलीमीटर, कितना आया 16, 40 मिलीमीटर, शायद 40 मिलीमीटर आएगा। हमने क्या कहा, जो हम पिच डिजाइनिंग कर रहे हैं इस वैल्यू से इसका मान जो है कम है, जो हमने अभी निकाला पिच जो है इसमें कितना वैल्यू है 3.48 है। जो हमें फार्मूला मिला है पिच निकालने के लिए, एक जनरल सा फार्मूला मिला है, जो पिच है
आईएस कोड द्वारा रिकमेंडेड है। आईएस कोड ने कहा कि जो पिच आप लगाएंगे मतलब 205 डी से कम नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डी नॉमिनल डाया से करें आया 40, ये वैल्यू हमें कम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा आईएस कोड द्वारा रिकमेंडेड होता है ये अगर अधिक होगा तो हम पिच इतनी ही दूरी पे लगाएंगे। समझिए बाबू, ठीक। हमें दो चीज मिला, जोड़ की सामर्थ्य कितना आया, पूछा था जोड़ की सामर्थ्य 24,040 तथा पिच हमें कितना निकला 40 मिली। दोनों चीज निकल गया। क्वेश्चन पूछा था ना जोड़ की सामर्थ्य क्या होती है, पिच क्या होती है, दोनों चीज हमने निकाल लिया। जोड़ की सामर्थ्य क्या हुई, मतलब जो सबसे कम मान था ये था प्रीव्यू में एक, और हमें मतलब प्लेट की जो है पर पिच लेंथ, रिवेट की जो है पर पिच लेंथ, टीयरिंग में हमने चेक किया, इसमें ये फार्मूला रखा, उसके बाद हमें पिच निकल गया। कोई दिक्कत कुछ बताइए। कंसेप्ट तैयार करो, छोटी छोटी कंसेप्ट देखिए सब तैयार हो जाएगा। आइए अभी हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को फिर से डिस्क्राइब करते हैं। हमने अभी क्या किया था, सिंगल रिवेट लगाया था। अभी हमने सिंगल रिवेट लगाया था। सिंगल रिवेट लगाने के बाद उसका क्या प्रिंट किए थे, तीनों चीजों का एट्रियम चेक किए थे, ये फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कितना मजा आने वाला है। हमने क्या किया, दो रिवेट लगाया, एक रिवेट दो रिवेट। इसका भी डाया 16 मिलीमीटर है, ध्यान समझिए। और प्लेट की जो है थिकनेस जो है 12 मिलीमीटर है। प्लेट की थिकनेस 12 मिलीमीटर है और जो है रिवेट का जो है डाया है 16 मिलीमीटर है। यहाँ पे एफ का मान जो है वही दिया है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जब भी का मान जो है 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। टाउ एटी का मान जो है 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये तीनों दिया है। रिवेट का जो नॉमिनल डाया दिया है, जब रिवेट का ऐसे ऐसे खड़ा करना अभ्यास रहेगा, बाजार से मार्केट से नट बोल्ट लेने जाएंगे ना, उसको नॉमिनल डाया बोलेंगे। जब उसको प्लेट के अंदर डाल देंगे उसको ग्रास डाया बोलेंगे। भाई सब समझने की कोशिश करेंगे, जो इसको बोलेंगे पहले नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया कितना है 16 मिलीमीटर, ठीक। नॉमिनल डाया 16 मिलीमीटर, हमें ग्रास डाया निकालना है। सबसे पहले रिवेट का ग्रास डाया निकालिए। ग्रास डाया दिया है 16 प्लस 16 मिलीमीटर मतलब 25 मिलीमीटर से कम इसका व्यास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 105 मिलीमीटर क्या करेंगे प्लस करेंगे। मैं ग्रास डाया कितना आया 1705 मिलीमीटर। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, 1705 मिलीमीटर आया। रिवेट का जो है ग्रास डाया आया 1705 मिलीमीटर आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, पर पिच लेंथ आइए। अभी हमने देखा क्या, सिंगल रिवेट जब लगा था, जब सिंगल रिवेट लगा था क्वेश्चन को भाई पकड़ने की कोशिश किया करिए। कितना जान होता है क्वेश्चन में, इंसान बना देता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। इंसान को दिमाग में कितना अच्छी चीज डाल देती है, खुशी के माले वो खाना ही नहीं खाता। अभी हमने पर पिच लेंथ रिवेट की संख्या कितनी देखी थी इसमें, सिंगल में भाई साहब सिंगल में कितना पर पिच लेंथ रिवेट की संख्या देखी थी, एक देखी थी ना, कितना एक। अभी हमने क्या देखा, पर पिच लेंथ रिवेट की संख्या कितनी भैया
पर पिछले रिबीट की संख्या कितनी? 2। मजा आ रहा है? आ रहा है ना? लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है? हाँ, हम क्या करेंगे, इसको पीएस में डायरेक्ट चलते हैं। पीएस में चेक करेंगे रिबीट की संख्या यहाँ π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू एफएस। रिबीट की संख्या पर पिच लेंथ कितनी भैया? पर पिच लेंथ रिबीट की संख्या कितनी? 2। अभी कितना था भैया पर पिच लेंथ रिबीट की संख्या? पर पिच लेंथ रिबीट की संख्या कितना था? 1 था ना? तो अब इसमें कितना आया? पर पिच लेंथ रिबीट की संख्या कितनी? 2। यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई π/4। रिबीट का व्यास जो होता है ये ग्रास डाया रहेगा भैया, ग्रास डाया कितना? 1705 इसका होल स्क्वायर इंटू एफएस का मान जो दिया था कितना? 100। क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है? पीएस का मान आ गया, पीएस का हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आएगा बताइएगा। पीबी अब यहां से हम पीबी मतलब धारण में इसकी सामर्थ्य चेक करेंगे। धारण में मतलब बियरिंग में इसकी सामर्थ्य कितनी होती है? बियरिंग इससे बियरिंग इससे इसका पर पिच लेंथ बियरिंग में सामर्थ्य निकालेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है? डी इंटू टी इंटू एफ बी, टी इंटू टी इंटू एफ बी। हल किए थे ना अभी, डिस्क्राइब किया था, समझ में आना चाहिए। टी रिबेट का नाम, ग्रास डाया कितना? 1705। प्लेट की मोटाई कितनी? 12। बियरिंग में इसकी सामर्थ्य कितनी दिया था? 300। यहां से पीबी निकालिएगा, दोनों में जो कम होगा तो मेरी रिबेट वैल्यू का है। पीबी हल किए तो इतना आया, मतलब 1,26,000 आया। इसको जब हल किए मतलब कितना? 48,048 किलोमीटर। हमें पीएस पीबी पीएस तथा पीबी में जो सबसे कम वैल्यू रहेगी उसी को हम रिबेट वैल्यू कहेंगे, लोड की सामर्थ्य कहेंगे। आरबी बराबर दोनों में जो कम, हमें ये कम लग रहा है 48,048। हम इसके लिए डिजाइनिंग करेंगे। दिक्कत नहीं आ रहा है ना भैया? ठीक है, बताते रहिएगा, आए तभी ना आए तभी। यहां तक हमें रिबेट वैल्यू निकला, इन सबको हटा रहे हैं। अब टेंशन डिस्टेंस हम प्लेट निकालेंगे। तनन में जो मेरा प्लेट फट रहा है उसको हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसकी पीटी बराबर कितनी होती है? पी माइनस यानी टू डी इंटू टी इंटू टाउ ए टी। इसका फार्मूला ये निकालेंगे। बराबर हम जोड़ की सामर्थ्य के बराबर रखेंगे। जोड़ की सामर्थ्य प्लेट के सामर्थ्य के बराबर रखेंगे, क्योंकि हम दोनों के लिए जो लोड लगाएंगे बराबर प्रोडक्ट करेंगे, वो टूटे ना, ठीक है ना? यहाँ पे हमें पीच का मान निकालना है। पी माइनस एन, रिबेट की संख्या कितनी? 2 इंटू डी 1705 इंटू टी 12 इंटू टाउ ए टी, मतलब टाउ ए टी का मान जो दिया था 150। जोड़ की सामर्थ्य कितनी? 48,048। यहां से हमें पीच की मान निकल जाएगी। पीच की मान कितना आएगा उसमें करिएगा। पिच का मान हमें यहाँ पे पुटअप हो रहा है 44.2 मिलीमीटर। हम यहाँ पे चेक करेंगे 205 से डी से 1 कम नहीं होना चाहिए। आया कितना? 205
टी का मान 16 बराबर 40 मिलीमीटर। अभी देख रहे हैं जो परमिसिबल हमें पिच निकालना था वो 40, परंतु हम जो गणना करके निकाले वो है 44.2। गणना जो करके निकाला है वो है 44.2 मिलीमीटर। समझ में आया ना? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पिच डिस्क्राइब करेंगे ये आएगा 44.2। जोड़ की सामर्थ्य पहला आया, जोड़ की सामर्थ्य कितना हुआ, जोड़ की सामर्थ्य कितनी गई 48 किलोन्यूटन, और पिच कितना आया 44.2 मिलीमीटर। दोनों निकल गया ना? अब समझ में आया कि नहीं? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। दो क्वेश्चन बहुत हुआ। अब कल हम फिर से नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद एक चैप्टर क्लोज कर देंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे से नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, वेल्डेड जॉइंट क्या होता है, वेल्डेड जॉइंट के बारे में बताएंगे। ठीक है ना? लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। थैंक यू।